नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी शर्म नहीं, अंग्रेजी जरूरत है। अंग्रेजी आगे बढ़ने का रास्ता है और अंग्रेजी ही आपको ताकत देगी। यह बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही और उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजी आपकी ताकत बन सकती है और बनती है। उधर नरेंद्र मोदी बिहार हो या उड़ीसा, दोनों जगह घोषणाएं कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं जो पिछली घोषणाएं की उनका क्या हुआ, क्या उनमें कोई पूरी हुई है? क्या मोतिहारी की उस चीनी मिल से जिससे 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था चाय बनाकर पिलाऊंगा उसकी चीनी से, तो क्या उसमें चीनी बनी है? क्या बिहार को पैकेज मिला है? जी हां, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी है कि जो काला धन लाने वाले थे, 15-15 लाख रुपए देने वाले थे, उनके राज में सबसे ज्यादा काला धन स्विस बैंकों में जमा हो गया। इतना जमा हो गया जिसका रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड टूट गए। दुनिया में सबसे ज्यादा काला धन भारतीयों का पहुंच गया। और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आता है न रेल सुरक्षित, न प्लेन सुरक्षित, न सड़क सुरक्षित, कहीं कुछ सुरक्षित है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित क्या किया? कौन से सुरक्षित हाथों में देश? जी हां, सवाल है। मैं शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ही बयान से करता हूं। इस बयान का कारण आज यह है कि राहुल गांधी ने कुछ साल पहले यह बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग यह चाहते हैं कि आप अंग्रेजी ना पढ़ें, आप इतने काबिल ना बने, और जब आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, काबिल नहीं बनेंगे, तो आप दुनिया के देशों में जाके वर्ल्ड स्तर पे अपनी कहीं जगह नहीं बना सकते। भारत के अंदर भी आप कहीं उच्च पद नहीं पा सकते, उच्च स्थितियों में नहीं आ सकते, और दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं रहती है। इसलिए अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाएं, मजबूत करें। आज यह बात दुनिया में साबित हो चुकी है। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी के खासम खास सिपह सालार जो अमित शाह हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ने में शर्म आएगी, बोलने में शर्म आएगी। और जब यह बात कहते हैं तब आता है कि अमित शाह को कितनी अंग्रेजी आती है, और क्या अमित शाह अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं? क्या वैश्विक जगत में चर्चा कर सकते हैं? और क्या उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी ना आने के कारण पूरी दुनिया में बेइज्जत नहीं हो रहे हैं, हंसी का पात्र नहीं हो रहे हैं, उन पर मीम नहीं बन रहे हैं? जी हां, ये सब हो रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी पनौती साबित हो रहे हैं। और वो सिर्फ पनौती इसी में नहीं साबित हो रहे, वो पनौती साबित हो रहे हैं उस बिहार में भी, जिस बिहार में उन्होंने कहा था कि हम पैकेज देंगे, और पैकेज की रकम गिनाई थी, पहले इतने हजार, इतने हजार, इतने हजार, फिर बोले इतने लाख देंगे। और साहब जो इस पैकेज की बात करके आए थे, वो बिहार पूछ रहा था पैकेज का क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। दरभंगा में एम्स की बात थी, आज तक वहां लोग खोज रहे हैं लेंस लेके, एम्स कहां है 10 साल में? जिस एयरपोर्ट की बात करी थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, वो एयरपोर्ट कहां है? लोग खोज रहे हैं लेंस लेके। और अब सवाल पूछ रहे हैं मोतिहारी की उस चीनी मिल की जो बंद पड़ी हुई है, नीतीश राज ने बंद करवा दी। वह चीनी मिल चालू करके उसकी चीनी से चाय बना के पिलाने की बात कही थी, और आज 10 साल बाद लोग पूछ रहे हैं साहब उसकी चाय छोड़िए, चीनी दिखा दीजिए। तो न चाय है न चीनी है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। वहां कहा था पलायन रुकेगा, यहीं पर रोजगार मिलेगा और सारी चीज होंगी। क्या पलायन रुका? नहीं, और ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद में अब बात हो रही है कि न पलायन रुका, न पैकेज मिला,
ना कोई उद्योग आए, तो साहब कौन सा सुशासन, कौन सा शासन, कौन सा क्या क्या है ये डबल इंजन की सरकार? झूठ का और नफरत फैलाने का सिर्फ एजेंडा है, लोगों को बेरोजगार बनाने का एजेंडा है, आत्महत्या करने का एजेंडा है, क्या है? इस पर आज सवाल खड़ा है। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल और है, वो सवाल है कि इन सारे एजेंडों के बीच में नरेंद्र मोदी की रैली कैसे सफल हो, इसके लिए जबरदस्ती आंगनवाड़ी और दूसरी जगह की सेविकाओं को जबरन ले जाया जाता है। वो कहती है हम तो जाना नहीं चाहते, अब जबरन सरकार ले जा रही है, क्या करें? यानी जनता उनकी रैली में नहीं आना चाहती, वो उस तरह से करना चाहते हैं। तो यह स्थिति है। जब वो उड़ीसा पहुंचते हैं तो कहते हैं मैं ट्रंप के पास मिलने इसलिए अमेरिका नहीं गया क्योंकि आपके पास मिलने आना था। साहब ट्रंप से मिलना था अब से 3 दिन पहले, और उड़ीसा अब आए हैं आप। तो ये 3 दिन में कौन सा ऐसा वो हो रहा था? यदि आप अमेरिका जाते तो 1 दिन के लिए जा सकते थे, आधे दिन के लिए जा सकते थे, क्योंकि जब कह रहे हैं मिलने का टाइम था, असल में टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए तथाकथित तौर पे फोन पे बात हुई, और फोन पे जो बात हुई वह बात क्या हुई यह किसी को नहीं पता। विदेश सचिव ने जो कह दिया वही हम सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्वीट करके कहें कि हमारी ये बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी से बात करते हैं ट्वीट करते हैं, उन्होंने भी नहीं किया, और वो अपनी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि साहब हम ही ने कराया सब कुछ। अब नरेंद्र मोदी किसके आंख में आग? भारत का मीडिया बोलता है आंख में आग डाल के 35 मिनट बात की फोन पर। फोन पे कौन सा आंख में आग डाल के बात होती है भाई? ये तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को अंग्रेजी आती नहीं है, उसको हिंदी नहीं आती है, तो किस भाषा में उन्होंने यह समझाया? अपने आप में यह सबसे बड़ा झूठ है। बहरहाल इन सब के बाद आ जाता हूं कि इसके बाद में हालत यह है कि उड़ीसा में आते हैं और मीडिया बोलता है उड़ीसा को मोदी की सौगात और ये न जाने क्या क्या। मोदी भी बोलते हैं कि 1 साल सुशासन के, साहब 1 साल सुशासन के यह है कि उसी उड़ीसा में 1 साल के भीतर 18,000 से अधिक महिलाओं के प्रति अपराध के केस दर्ज हुए हैं, गंभीर मामले हैं, तमाम रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं और तमाम और घटनाएं हुई हैं। कोई अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति हो तो आप कौन सी बात कर रहे हैं, किस भारत की बात कर रहे हैं? और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वह उड़ीसा आज न्याय चाहे, न्याय तो नहीं है, वहां नफरत फैलाने का ही बस खेल हो रहा है। जो सांप्रदायिकता की आग में नहीं जलता उसे आग में जलाने की कोशिश हो रही है। तमाम तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन उड़ीसा को मिला क्या? गरीबी, भूखमरी, आज भी सब कुछ वैसे ही। सौगात किस बात की? उधर पड़ोस में असम है, असम में सांप्रदायिकता की आग में जला करके और उसके आधार पे वोट हासिल करने की पूरा खेल हो रहा है, राजनीति हो रही। जब ये सारे खेल चल रहे हो तो इन सब का इफेक्ट उधर के 3 राज्यों में बहुत ज्यादा पड़ता है, और वह खेल उड़ीसा से रचा जा रहा है। उड़ीसा की संपदा पर अडानी जैसे लोगों का कब्जा कराया जा रहा है, और यह खेल हो रहा हो तो फिर हमें मुंबई याद आ जाता है। मुंबई में भी तो यही हुआ, वहां पर भी सौगातों की बात हुई थी, तमाम वायदे हुए थे, दिल्ली में भी हुए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और सब बातें बोली जा रही थी। और स्थिति ये हुई वहां के हजारों लोगों को एक रात में बेघर कर दिया गया, छतें छीन ली गई, जिन्हें कहा जा रहा था कि 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति के सिर पर उसकी अपनी पक्की छत होगी। वो तो नहीं हुई, जिनके पास थी सालों साल से थी।
5-6 दशक से थी, उनके घर छीन लिए गए, गिरा दिए गए, ढा दिए गए। और यह किस्सा भाजपा के तमाम राज्यों में हुआ है। तो साहब वहां आप क्या बता रहे हैं, क्या देंगे? तो महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। रोजगार की बात की थी, तमाम मदद की बात की थी, घरों की बात की थी, लेकिन कोई चीज नहीं। उल्टा अडानी को कैसे सौंप दिया जाए सब कुछ, धारावी की पूरी भूमि सौंप दी गई, उसके अलावा उतने के सापेक्ष और जमीन दे दी गई, उससे डबल जमीन दे दी गई, और इस तरह से करके उन्हें वहां की सबसे महंगी जमीनों पर कब्जा करा दिया गया। और जो वहां बसते थे, रोजगार चलाते थे, सब कुछ करते थे, एयरपोर्ट के साथ में थे, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, वहां से सौदे तय करते थे, यहां बने प्रोडक्ट पूरे सप्लाई होते थे। आज वो धारावी को बर्बाद करने का है, और उधर महाराष्ट्र तिल तिल मर रहा है। न पानी है, न दूसरी चीजें, बद से बदतर हालात हो गए। रोजगार पहले ही नहीं था, अपराध वैसे बढ़ गया है, वसूली बढ़ गई है, और मिल किसको रहा है? कहीं अंबानी को मिल रहा है, कहीं अडानी को मिल रहा है, इन्हीं को वहां हक मिल रहा है और इन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। अब इसके आगे यदि आप बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे यही खेल देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। वहां रेलवे पर कैसे अडानी का कब्जा कराया जाए, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि रोजाना 10 से अधिक लोग मुंबई लोकल की तमाम दुर्घटनाओं में मर जा रहे हैं। और ये मौत का कारण यह नहीं है कहीं अचानक दरवाजा खुल गया, कहीं कोई चीज हो गई, ये रीजन किसी के आपदा के नहीं है, किसी वैसी दुर्घटना के नहीं है, मानव जनित दुर्घटना है। जैसी दुर्घटना हुई अहमदाबाद कि विमान के इंजन में कमी थी या दूसरी चीजों में कमी थी, कैसे थी, क्या साजिश थी, और वहां पर वो विमान अचानक एकदम से 1.5 मिनट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उड़ान भरता है और खत्म हो जाता है, तमाम लोग मर जाते हैं। और इतनी मौतों के बाद, सैकड़ों की मौत के बाद सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स मर जाते हैं। मदद की बात आई तो सऊदी अरब के एक मुसलमान ने 600 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। लेकिन जो तमाम यहां पर नरेंद्र मोदी के खासम खास बाबा बाबी सब घूम रहे हैं, उन्होंने कोई मदद की हो, अडानी अंबानी ने कोई मदद की हो तो बता दीजिए। कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ लूटने के लिए है, कब्जा करने के लिए। तो यह अंतर। तो वही स्थिति यहां है कि किसी ने भी इसमें मदद नहीं की, कि जो लोकल लाइफ लाइन थी वो अब लाइफ छीनने वाली लाइन बन गई। रोजाना ये 10 से अधिक लोग मर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में 3000 लोग मर चुके हों तो आप क्या कहेंगे? और इससे अधिक घायल हुए हों, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, घरों का सब कुछ छिन गया। यह स्थितियां हुई हैं, और यह स्थितियां एक जगह नहीं है। बिहार में भी आज ही जब एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है, एक ट्राली से टकराती है, ट्राली वाला मर जाता है, और वो ट्राली सरकारी ही काम कर रही थी, उसी का काम कर, यानी कोई सिस्टम है ही नहीं। एयर ट्रैफिक खराब, रेलवे ट्रैफिक खराब, रेलवे लाइन खराब, प्लेन खराब, सड़कों पे मौत मंडरा रही है, जिन सड़कों को कहा गया था, दावा किया गया था कि सड़कें हम इतनी सुरक्षित बना देंगे कि एक हादसा नहीं होगा, लेकिन लूटने के प्लान तैयार होंगे कि साहब हम ऐसा कार्ड ला रहे हैं कि एनएचआई पे आप यदि यात्रा करेंगे तो 200 टोल या 3,000 रुपए दे के 1 साल आपके लिए फ्री होगा, जो भी पहले हो जाएगा। यानी सीधे कहिए कि 200 टोल भर का आप वो ले रहे हैं और एडवांस 3,000 लेंगे। यानी कैसे आपको लूटा जाए इसकी प्लानिंग की जाएगी, और उस प्लानिंग के तहत ये सारे खेल होंगे। तब आप समझ सकते हैं
कि किस तरह से सारी चीजों का वो किया गया है और ये पूंजीपतियों को बनाने का खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे, विदेशों में पढ़ाएंगे, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, आप गिन ही लीजिए, रविशंकर प्रसाद हो या अनुराग ठाकुर हो या पीयूष गोयल हो या फिर आप बात कर लीजिए शिवराज सिंह चौहान हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता की बात कर लिए, राजनाथ सिंह हो या कोई भी, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या पढ़ के आ चुके हैं। सुषमा स्वराज की बेटी विदेश पढ़ के आई, सब विदेश में पढ़ के आएंगे, अंग्रेजी पढ़ के आएंगे, अंग्रेजी के बूते जाएंगे। आपको कहेंगे नहीं साहब अंग्रेजी मत पढ़िए, आप काबिल मत बनिए। तब आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी होती, एक बेहतर तरीके से स्थितियां अपनी न बनाई होती, तो उनको भारत में वह काम नहीं मिलता जो उन्होंने किया, और फिर वो संविधान बनाने में प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बन पाते, और नहीं बन पाते तो बहुत सारी चीजें जो आपको मिलती है नहीं मिलती। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी नहीं पढ़े होते तो शायद जाकर के इतना बेहतर जो वैश्विक भारत के लिए माहौल बना पाए वो न बना पाते। और इसी तरीके से चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, ये लोग भी हैं, यदि इतना बेहतर नहीं होते तो भारत के पास आज यह ताकत नहीं होती। तो आपकी सारी ताकत छीनेंगे, पूंजीपतियों को देंगे, आपका धन छीनेंगे, पूंजीपतियों को देंगे, आपको कंगाल करके ये अपने को खुशहाल बनाना चाहिए। तो इस खेल को जितनी जल्दी आप समझेंगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यही इनका गेम है और इस गेम प्लान को इनके समझ लीजिए, नहीं तो यह आपको, आपके बच्चों को और आपके सबका भविष्य बर्बाद करने। राहुल गांधी इसीलिए बार बार आपको सच बताते हैं, चेताते हैं, उस सच को जान लीजिए, और हर बार उनकी बताई बात सही साबित हुई है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि उनकी बात गलत साबित हुई। और कई बार नरेंद्र मोदी को ही यू टर्न लेके राहुल गांधी की बात माननी पड़ी है, क्योंकि वही एक सच होता है। और यही है, आपको फंसाएंगे कि आप बस फंसे रहिए, आप चर्चा कीजिए इजराइल इराक के युद्ध की, आप बात कीजिए ईरान के युद्ध की, आप बात कीजिए अमेरिका और रसिया और यूक्रेन की, अब सब में इसमें करते रहिए, उसी में व्यस्त रहिए, आप बात ही मत करिए भारत। और ये पूरी राजनीति यहां की करके आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगी। फैसला तो आपको करना है, इनके जाल में फंसना है या सच को जान के अपने जीवन को सुधारना है, क्योंकि ईवीएम कुछ नहीं है, आप यदि तय कर लेंगे तो वही होगा जो आप चाहेंगे। जी हां, वही होगा, बस सतर्क रहना होगा जिससे अपनी मशीनरी का दुरुपयोग ना कर पाए। बस जय।